जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, जो आप जानते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी परीक्षा हो। तो क्वेश्चन क्या है कि 2000 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात। अब ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आप 2000 रुपए का 10% प्रतिवर्ष आप नहीं निकाल पाओगे। आप निकाल लोगे, आपको मैथ आती है, ये चीज बहुत सिंपल है। लेकिन इसको एग्जैक्ट बहुत तेजी के साथ में विद इन सेकंड आप उसका जवाब दे पाओ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे, गारंटी हमारी है। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप जानते हैं कि आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते हैं, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 125 रुपया है, तो मूलधन आपको बताना था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब किया था। सबसे पहला कमेंट है मानसी गुप्ता, रमेश कुमार, जय श्री राम, कंचन कुमारी, राम प्रसाद, गोलू कुमार, विष्णु, निशा, बलविंदर सिंह और चंदन कुमार जी, हिमांशु, मुलायम, चंद्रवीर, रावत गुरुदेव और मोहम्मद अंसारी जी का। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि हर वीडियो में जो लास्ट में क्वेश्चन जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग बिल्कुल सही जवाब किया करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2000 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालो कि आप बहुत तेजी से इसका जवाब दे पाओ। ध्यान देना, एक स्टेप में विद इन सेकंड आप इसको निकालोगे। भाई 2000 रुपए का आपको निकालना है क्या? 2000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम इसका फटाफट से आंसर दे देंगे। यहाँ पे आपके सामने डायरेक्ट आंसर आएगा। ध्यान देना, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा, 21 दूना 42, 420। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे निकाल दिया आपने? भाई सवाल कर रहा है 10% ना, 2 वर्ष का, आपने डायरेक्ट 21% कैसे निकाला? इसीलिए तो ये वीडियो आपको बना रहा हूं, आपको समझाने के लिए। सही है कि भाई डायरेक्ट सिर्फ एक बार में आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी चर्चा पहले इसकी करता हूं। क्या करता हूं कि आपको ध्यान देना, जैसे 2 साल का निकालना है, सही है, कोई भी दर हो, एक बार में चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे, इस चीज को मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले यही क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे दर क्या थी? 10% की थी। तो दर मैंने यहाँ पे लिखा कितना? 10%। पहले समझ लेना, अभी बहुत हवाबाजी के साथ करोगे। दर हमारी 10% थी और समय कितना था? समय था 2 वर्षों का। तो ध्यान देना, 2 साल के लिए अभी सीखना, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए अलग अलग वीडियो बना दूंगा, एक बार में आप निकालोगे। सही है। तो यहाँ पे देखो 10% ब्याज दर थी और समय था कितना? 2 साल का। सही है। अब इसमें जोड़ना क्या है? देखो देखो 10% ब्याज दर थी, तो जो दर है तो वो दर का क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है और बटे में 100 करना है, इतना जोड़ना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि डायरेक्ट, देखो एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर डायरेक्ट 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 100, और 100 बटा 100, यहाँ पे ध्यान देना। तो ये देखो 10 दूना 20 और प्लस 1, 21% हो जाएगा। बात समझ रहे हो? मतलब कि किसी भी सवाल में अगर आपसे दर 10% निकालने को बोले तो आप डायरेक्ट उसका 21% निकालोगे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपसे निकालने को कह रहा है तो। एक चीज यहां पे ध्यान देना, स्पेशली 2 साल के लिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आपको क्या करना है? सही है। यहाँ पे ध्यान देना, ये करना नहीं है ना, तो एक बार समझ लेना इसको। जो दर है, ध्यान देना, दर गुणा समय करना है, दर गुणा समय करना है, और प्लस उसमें जोड़ना है क्या? दर का स्क्वायर करोगे और बटा में क्या करोगे? 100 करोगे, तो ये आपकी दर निकलेगी। सही है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि दर 20% है और समय 2 साल है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? देखो 20 गुणा 2, ये मन में कैलकुलेट करोगे, लिखने वाली चीज नहीं है। प्लस, तो देखो 20 का कितना? ये 400 हो गया, और 400 बटा 100, मतलब आप जानते हो, मन में कर लोगे इसको, 20 दूना 40, 4 44। मतलब कि जब आप मैथ पढ़ रहे हो, आप जानते हो कि परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, देखते ही आपको आंसर देना है। तो एक स्टेप की चीजों को तो आप माइंड में कैलकुलेट करके दे सकते हैं। सही है। 2 स्टेप 3 स्टेप पे जाना है तो वहां पे आपको कलम चलाना पड़ेगा। तरीका आपको ऐसे ढूंढना है कि आप जो है डायरेक्ट उसका आंसर दे पाओ। चलो हम सवालों के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो कहीं भी आपको अगर 10% निकालना हो, तो आज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज है, समय 2 वर्ष है, तो आप डायरेक्ट क्या निकालोगे? आप 21% निकालोगे। आपको 20% अगर निकालना है, डायरेक्ट क्या निकालोगे? आप 44% निकालोगे। बात समझना इस चीज को। सही है। एक बार अच्छे से समझ लेना, बड़ी तेज आपको जो है आंसर निकल पाएगा। यहाँ पे अगर मान लो यही चीज की 5% निकालना है, ध्यान देना भाई, 5% निकालना है, तब भी तो यही चीज अप्लाई होगा ना, कितना भी परसेंट निकालना है। तो ये चीज आप देखो, हमें तो याद है कि 10% अगर कह रहा है तो डायरेक्ट 21% निकालेंगे, 20% कह रहा है 40% निकालेंगे, 5% कह रहा है 44% निकालेंगे, 5% कह रहा है तो 10.25% निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हम आपसे कहें कि देखो 5% है, तो 5 मतलब जस्ट उसका डबल करो पहले। सही है। उसमें जोड़ना क्या है वो आपको
निकालना पड़ेगा। देखो दर कितना है, 5% है, तो डायरेक्ट 25/100 करोगे। आप जानते हो 25/100 का मतलब 0.25, तो ये 5 दूना 10 और 10.25, ये मतलब 10.25 आप ऐसे निकालोगे। चलो सवालों के माध्यम से करते हैं तो बड़ी तेजी के साथ आप समझोगे इसको। तो 2000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। भाई ये तो अभी कराया है, चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। तो 2000 का, अब यहाँ पे दर 10% कह रहा है ना, तो 2000 का आप डायरेक्ट 21% निकाल दो, बटे में क्या करोगे आप 100, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 21 दूना 42, ये कितना हो जाएगा 420। 10% उसने कहा, हमने क्या निकाला 21% निकाला, मतलब सिर्फ एक स्टेप में ही हमारा जवाब आ जाए। जिसे यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। यहां भी 10% ही बोल रहा है, तो आप क्या करोगे भैया, ये क्या करोगे आप 5000 का क्या डायरेक्ट निकालोगे 21%, मतलब 21/100 करोगे 21%। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, देखो 21 पंजे कितना, आप कहोगे सर 105 होता है, एक जीरो लास्ट में है, ये कर देना 1050, आपका आंसर क्या आएगा डायरेक्ट आएगा। तो मन में आप कर लोगे जब एक स्टेप निकालने की बात आएगी। तो कभी भी 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज 10% निकालने को कहे तो आज के बाद आप 21% निकालोगे। सही है, चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, मान लो कि वो कह रहा है कि आपसे 5% निकालने को कह रहा है। सही है, 5% निकालने को कह रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखो 5 दूना 10, मतलब 10% ये हो गया। सही है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25 और बटा 100, मतलब दर आप ऐसे माइंड में कर लोगे तो ये कितना हो गया 10 दशमलव, ये कितना हो गया 25 हो गया। भाई 0.25 2 अंक है, तो आप डायरेक्ट क्या निकालोगे, आप 1200 का, सही 12000 का आप निकालोगे 10.25 ये, और बटा में क्या करोगे 100 करोगे, क्योंकि आप 10.25% निकाल रहे हो ना, परसेंट का मतलब बटा में 100। सही है, तो यहाँ पे आप 2 जीरो को 2 जीरो काट दो। सही है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब यहाँ पे देखो दशमलव है ना, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगी, तो आप एक काम क्या करो, जैसे ये मैं फिर से कर दूं इसको कि 12000, देखो ये है, अगर दशमलव में आए तो आप देखो 12000 है ना, 12000 का 10.25 आपको निकालना है, बटे में क्या करना है आपको 100 करना है ये। तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे अगर 2 जीरो उतार दो तो ये हट जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। कैसे, ध्यान दो, देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका कट जाएगा, नीचे 10 है, तो अब यहाँ से देखो हमने 2 से काटा, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, ये काट दिया। अब देखो 5 से इसको काटोगे बड़ी आसानी से कट जाएगा, देखो 5 दूना 10। सही है, और ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे जीरो उतारोगे, 5 25 से 205 आ गया। अब 6 का 205 में गुणा करोगे तो देखो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, ये 1230 आएगा। कहाँ गया आपका नंबर, बी वाला सही हो जाएगा। सही है, तो दर आप निकालना सीख गए ना कि कैसे निकालोगे। मान लो आपसे कहेगा 10%, 15%, 20%, कुछ भी कहेगा, तो माइंड में आप ऐसे कैलकुलेट करके डायरेक्ट उसको निकालोगे। सही है, चलो 2 स्टेप में आपको नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है 8000 रुपए पर 15% प्रतिवर्ष, ध्यान देना। अब 15% प्रतिवर्ष करा है, तो देखो 15 दूना 30, पहले हम इसको 30 कर लेंगे, समय 2 वर्ष का है ना, तो 15 दूना 30 ये कर लिया, प्लस अब 30 में कितना जोड़ना है, तो देखो 15 15 कितना, हम जानते हैं 225 होता है, 225/100 करके इसमें जोड़ना है, तो 225/100 करा हमने। ध्यान से समझना इस चीज को, तो ये कितना हो गया, देखो 2 जीरो है ना, तो 0.1 पे लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 2.25, मतलब ये कितना हो गया 32.25। हम डायरेक्ट इसका 32.25 निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो कितना है 8000 का हमें क्या निकालना है 32.25 निकालना है, बटा में क्या करना है 100 करना है। डायरेक्ट हम 32.25 निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया ना, मैंने कहा था 2 जीरो और बढ़ा लेना, तो ये दशमलव अपने आप हट जाएगा। तो अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो और काट दिया, ये काट दिया मेरे पास, ये नीचे मतलब इसको हम हटा के 10 लिख दे रहे हैं, 10 ही बचा है। नहीं चलो एक बार हटा दे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये भाई नीचे क्या था हमारे पास, नीचे 100 था। सही है, और 2 जीरो ये बढ़ाया तो दशमलव हटाया, तो 3 जीरो से हमने 3 जीरो ये हटा दिया, मेरे पास नीचे 10 है। तो देखो 2 से काटा हमने, 2 चौके 8 और 2 पंजे ये 10। अब देखो 5 से इसको मुझे काटना है, तो 5 से इसको काटा है, तो देखो 5 छक 30 हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पे 5 छक 30 और 5 चौका 20, यहाँ पे ध्यान देना 22 और 5 25, 645 ये पूरा कट गया 5 से। अब 645 का आपको 4 में गुणा करना है, तो ध्यान देना 645 का 4 में गुणा करना है, तो आप क्या करोगे 4 पंजे 20 के शून्य हासिल 2, 4 चौके 16। सही है, ये आएगा कितना 2580 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। सही है, कर लोगे ना बड़े आराम से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आएगी, बहुत प्यार से कर लोगे। वैसे जैसे 15% है तो ये दशमलव में गया, आपसे बहुत ज्यादा जो पूछता है 10% पूछता है, 20% पूछता है, 5% पूछता है, 12.5% पूछता है, तो 16 से 2/3% पूछता है, तो एक बार उसका लगाओगे ना वो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कोई 10% कहेगा मैं डायरेक्ट 21% निकालूंगा। सही है, 20% कहेगा डायरेक्ट 44% निकालूंगा, 5% कहेगा 10.25% निकालूंगा। सही है, चलो यहाँ पे देखना ये वाला क्वेश्चन देखना। अच्छा इसका आप जवाब खुद देना। ये 2500 पर 40% प्रतिवर्ष की दर से 40%, तो भैया देखो 40% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का, तो आप देखो 40 दूना 80, तो ये कर लोगे डायरेक्ट। सही है भाई, 2 वर्ष का है तो 40 दूना 80 कर लेंगे। सही है, कर लिया, प्लस लगाया,
अब आपको इसमें प्लस क्या करना है, तो 40 का स्क्वायर कितना, हम जानते हैं 1600 होता है और बटे में 100 होता है ये। तो देखो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट लिया, सही है, बच्चा कितना 16, तो 80 और 16 कितना 96। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, 2500 का 96% निकालना है और बटे में क्या करना है 100 करना है। बड़े आराम से कर लोगे यार, बहुत प्यार से, सही है। बस एक बार आप लगाना सीख जाओगे ना, तो ये बहुत तेजी के साथ लगाओगे, एक ही पैटर्न पे पूरा चैप्टर कर लोगे। भैया चक्रवृद्धि ब्याज कम से कम 4 से 5 टाइप का मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। अब ध्यान देना यार, 10 मिनट की वीडियो रखने का मतलब भी यही होता है कि आप फटाफट से समझ जाओ। लेकिन अब आपको क्या करेंगे देखना, आप को कोर्स है, इसी में चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे कोर्स वाला सेक्शन मिल जाएगा। उस कोर्स वाले सेक्शन में अभी मैं क्या करूँगा, उसमें 1-1 घंटे की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। 1-1 घंटे की वीडियो मिलेगी, सही है? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, मतलब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कुछ भी होगा 1-2 दिन में सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और वहाँ से ना एक-एक चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम करके देंगे, सही है? अब एक साथ नहीं आप सोचो कि 1 दिन में पूरा हो जाए, लेकिन हर तरीके का आपको सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएँगे कि बड़ी तेज़ी के साथ में 2 साल का है, 3 साल का है, सही है, 4 साल का है, उनको बहुत तेज़ी के साथ में स्पीड में कैसे करोगे। अब यहाँ पे क्या होता है, दबाव होता है कि वीडियो लंबी भी ना हो, बड़ी जल्दी से साल भी हो जाए, आपके समझ में भी आ जाए, दबाव नहीं। जब 1-1 घंटे का रहेगा ना, तो एक-एक चीज़, एक टाइप का हम ज़्यादा क्वेश्चन करा पाएँगे वहाँ पे, आपको खुद हल करने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन हम दे भी पाएँगे, सही है? तो बहुत जल्द करते हैं, 1 से 2 दिन में वो आपके सामने आ जाएगा। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।